ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय मां। संसारी जीव और साधना, श्री रामकृष्ण देव के दिव्य उपदेश। एक किसान ने सारा दिन गन्ने के खेत में पानी सींचने के बाद जाकर देखा कि खेत में बूंद भर भी पानी नहीं पहुंचा है। खेत में कुछ बड़े बड़े बिल थे और सारा पानी उन बिलों में से होकर दूसरी ओर बह गया था। इसी प्रकार जो व्यक्ति मन में विषय वासना, मान, यश, सुख सुविधा की आकांक्षा रखते हुए ईश्वर की उपासना करता है, वह यदि जीवन भर भी नियमित रूप से साधना करता रहे तो भी अंत में यही देखता है कि उसकी सारी साधना उन वासना रूपी बिलों में से बाहर निकल गई है और वह जैसा का तैसा ही रह गया है, तनिक भी प्रगति नहीं कर पाया है। ईश्वर का ध्यान करते समय मन स्थिर क्यों नहीं होता? मक्खी कभी हलवाई की दुकान में रखी मिठाई पर बैठती है, पर इतने में अगर कोई मेहतर मेले की टोकरी लेकर सड़क पर से गुजरे तो वह तुरंत मिठाई को छोड़ मेले पर जा बैठती है। परंतु मधुमक्खी सदा फूलों पर ही बैठती है, गंदी चीजों पर कभी नहीं बैठती। संसारी जीव भी मक्खी की ही तरह बीच बीच में क्षण भर भगवत भक्ति का स्वाद चखता रहता है, पर दूसरे ही क्षण उसकी स्वाभाविक विषय तृष्णा उसे संसार की विषय भोगों में खींच लाती है। किंतु जो परमहंस होते हैं वे सदा भगवान में तल्लीन रहते हुए भक्ति रस का भी पान करते हैं। अगर किसी पर भूत का आवेश हो जाए तो सरसों के दानों पर मंत्र पढ़कर उनसे भूत उतारा जाता है, परंतु जिन सरसों के दानों के द्वारा भूत उतारना है उन्हीं के भीतर यदि भूत घुस जाए तो उनके द्वारा भूत भला कैसे उतरेगा? जिस मन के द्वारा ध्यान, भजन, भगवत चिंतन करना है वही यदि विषय चिंता में लिप्त हो तो उसके द्वारा भला साधन भजन कैसे संभव होगा? गीली दिया सलाई को तुम कितना भी घिसो वह नहीं जलती, पर सूखी दिया सलाई एक बार घिसते ही तुरंत जल जाती है। सच्चे भक्त का मन सूखी दिया सलाई के समान होता है। थोड़ा ईश्वर का नाम सुनते ही उसमें प्रेम भक्ति की ज्योति जल उठती है, परंतु संसारी व्यक्ति का मन गीली दिया सलाई की भांति काम कांचन की आसक्ति से भीगा होता है। उसे ईश्वर की महिमा कितनी भी सुनाई जाए उसमें भगवत भक्ति की अग्नि नहीं सुलगाई जा सकती। संसारी व्यक्ति में ज्ञानी पुरुषों के समान ज्ञान और बुद्धि हो सकती है। वह योगियों की तरह कष्ट क्लेश सह सकता है और तपस्वियों की भांति त्याग कर सकता है, परंतु उसके ये सारे श्रम व्यर्थ होते हैं क्योंकि उसकी शक्तियां गलत दिशा में प्रवाहित होती हैं। वह अपनी सारी शक्ति नाम, यश और धन कमाने में ही लगाता है, भगवान के लिए नहीं।
मैले दर्पण में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं होता, स्वच्छ दर्पण में ही वह प्रतिबिंबित होता है। माया मुक्त, अशुद्ध और अपवित्र हृदय वाले व्यक्ति ईश्वरीय महिमा का प्रकाश नहीं देख पाते। विशुद्ध हृदय व्यक्ति ही उसे देख पाते हैं। इसलिए विशुद्ध बनने का प्रयत्न करो। दूध में अगर उसका दुगना पानी मिला हो तो उसकी खीर बनाने में बहुत समय और अत्यधिक श्रम लगता है। विषयी लोगों के मन में मलिन विषय वासना और कुविचारों की अत्यधिक मिलावट रहने के कारण उसे शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए दीर्घ समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। प्रश्न है, संसारी जीव सब कुछ त्याग कर भगवान को क्यों नहीं भज सकता? उत्तर है, क्या कोई नट रंगमंच पर उतरते ही अपना मुखौटा हटा देता है? संसारियों को पहले नाटक में अपना काम पूरा कर लेने दो, उसके बाद ठीक समय पर वे अपना बनावटी साज उतारेंगे। जो घोर विषयासक्त जीव होता है वह विष्टा के कीट की तरह होता है। वह कीट सदा विष्टा में ही रहता है, वहीं मरता है। विष्टा के अलावा वह और कुछ भी नहीं जानता। जिसकी विषयाशक्ति इतनी तीव्र नहीं, वह जीव मानो मक्खी की तरह होता है। मक्खी कभी विष्टा पर तो कभी मिठाई पर बैठती है। मुक्त जीव मधुमक्खी की तरह होता है। मधुमक्खी सदा मधु का ही स्वाद लेती है, अन्य वस्तु का नहीं। बद्ध जीव मगर की तरह होते हैं। मगर की देह पर शस्त्र द्वारा वार करने पर शस्त्र छिटक कर गिर पड़ता है। मगर को कुछ नहीं होता, सिर्फ पेट पर वार करने पर ही वह मरता है। इसी तरह बद्ध जीव को कितना भी धर्मोपदेश दो, कितनी भी ज्ञान वैराग्य की बातें सुनाओ, उसके हृदय पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए तो उसकी आसक्ति के विषयों पर ही प्रभाव करना पड़ेगा। संसारी लोगों से अगर कहो कि सब कुछ त्याग कर भगवान के चरण कमलों में मगन हो जाओ, तो वे कभी नहीं सुनेंगे। इसलिए गौर निताई दो भाइयों ने मिलकर सलाह करके विषयी लोगों को आकर्षित करने का उपाय ढूंढ निकाला। वे कहने लगे, तुम्हें मागुर मछली का रस मिलेगा, नवयुवती की गोद मिलेगी, तुम हरी हरी बोलो। पहली दो वस्तुओं के लोभ से अनेक लोग उनके साथ हरि नाम लेने में शामिल होने लगे। फिर धीरे धीरे जब उन्हें हरि नाम रस का थोड़ा स्वाद मिलने लगा, तब निताई गौर के कहने का अर्थ उनकी समझ में आ गया। मागुर मछली का रस और कुछ नहीं, हरि प्रेम में विभोर होने पर नेत्रों से जो आंसुओं की धार बहने लगती है, वही मागुर मछली का रस है। और नवयुवती के माने है पृथ्वी, नवयुवती की गोद मिलना, यानी हरि प्रेम में ओतप्रोत होकर धरती पर लौटना। भिन्न भिन्न प्रकार के साधक। पतंगे लाखों में एक दो की ही कटती हैं। इसी तरह सैकड़ों साधक साधना करते हैं,
पर उनमें एक या दो ही भवबंधन से मुक्त हो पाते हैं। होमा नामक चिड़िया बहुत ऊंचे आसमान में उड़ती रहती है, धरती पर कभी नहीं उतरती। वह आसमान में ही अंडा देती है। अंडा नीचे गिरते हुए शून्य में ही फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकलकर नीचे गिरने लगता है। पर वह समझ लेता है कि वह नीचे गिर रहा है और झट ऊपर की ओर अपनी मां के पास उड़ने लगता है। सुखदेव, नारद, ईसा, शंकराचार्य जैसे महापुरुष होमा पक्षी की तरह होते हैं। बाल अवस्था ही में ये संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान के दिव्य ज्योतिर्मय राज्य में जा पहुंचते हैं। योगी दो प्रकार के होते हैं, गुप्त योगी और व्यक्ति योगी। जो गुप्त योगी होते हैं वे गुप्त रूप से साधन भजन किया करते हैं, लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलने देते। और जो व्यक्त योगी होते हैं वे योग दंड आदि बाह्य चिन्ह धारण करते हुए लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों की चर्चा किया करते हैं। पौधों में साधारणतया पहले फूल आते हैं, बाद में फल, परंतु लौकी, कुमड़े आदि की बेल में पहले फल और उसके बाद फूल होते हैं। इसी तरह साधारण साधकों को तो साधना करने के बाद ईश्वर लाभ होता है, किंतु जो नित्य सिद्ध होते हैं उन्हें पहले ही ईश्वर का लाभ हो जाता है, साधना पीछे से होती है। लावे भूनते समय जो एक दो लावे चटक कर तसले के बाहर जा गिरते हैं वे ही सुंदर होते हैं, उनमें कोई दाग नहीं होता। और बाकी जो लावे तसले में रहते हैं उन पर कहीं न कहीं दाग लग जाता है। साधना करते हुए जो साधक संसार का संपूर्ण रूप से त्याग कर बाहर चले जाते हैं वे ही पूर्ण वेदाग सिद्ध बन पाते हैं। जो संसार में रहकर सिद्ध बनते हैं उनमें कुछ न कुछ दाग रह ही जाता है। सूरज उगने के पहले दही को मथने पर जितना अच्छा मक्खन निकलता है, दिन चढ़ने पर वैसा नहीं निकलता। अपने अंतरंग युवक भक्तों को संबोधित कर श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, तुम लोग सूर्योदय के पहले निकाले हुए मक्खन की तरह हो और गृहस्थ भक्त दिन चढ़ जाने पर निकाले हुए मक्खन की तरह हैं। जैसे कच्चे बांस को आसानी से झुकाया जा सकता है, पर पक्का बांस जबरदस्ती झुकाए जाने से टूट जाता है, वैसे ही युवकों का मन सरलता से ईश्वर की ओर ले जाया जा सकता है, परंतु बड़े बूढ़ों के मन को उस ओर झुकाने की कोशिश करने पर वे भाग खड़े होते हैं। तोते के गले में कंठी निकल आने पर उसे नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक वह बच्चा रहता है तभी तक आसानी से पढ़ना सीखता है। इसी तरह मनुष्य के बूढ़ा हो जाने पर उसका मन सहज में ईश्वर में स्थिर नहीं होता। बचपन में मन थोड़े ही प्रयत्न से आसानी से स्थिर हो सकता है। पका हुआ साबुत आम भगवान के भोग में और अन्य सभी कामों में आ सकता है, पर वह अगर कौवे के द्वारा ठुनका हुआ हो तो किसी काम में नहीं आता।
ऐसा दागी फल न तो देवता के भोग में चढ़ता है, न ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है और न स्वयं के खाने के काम में लाया जा सकता है। इसीलिए पवित्र हृदय बालकों और युवकों को धर्म मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि उनके मन में विषय वासना की कालिमा नहीं रहती है। अगर मन में एक बार विषय बुद्धि प्रवेश कर जाए या विषय भोग रूपी विकट राक्षस की विकराल छाया पड़ जाए तो फिर उसे परमार्थ पथ पर ले जाना अत्यंत दूभर हो जाता है। बालक का मन सुलह अपने बस में रहता है। उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे मन कई भागों में विभक्त हो जाता है। विवाह होते ही उसका 8 आना हिस्सा पत्नी के बस में चला जाता है। फिर संतान होने पर 4 आना उसमें बढ़ जाता है। बचा हुआ 4 आना मन, माँ बाप, मान यश, वेशभूषा, ठाट बाट आदि में लगा रहता है। भगवान में लगाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए छोटी अवस्था में ही मन को भगवान की ओर लगाया जाए तो सहज में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उम्र बढ़ जाने के बाद वह अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि तुम पूछो कि संसार आश्रम के ज्ञानी और संन्यास आश्रम के ज्ञानी में कोई अंतर है या नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि दोनों एक ही हैं। दोनों में एक ही विद्या विद्यमान है। केवल इतनी बात है कि संसार में रहने वाले ज्ञानी के लिए थोड़ा भय रहता है। कामिनी और कांचन के भीतर रहने से कुछ न कुछ पतन का भय रहता ही है। तुम कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी सावधान हो, पर काजल की कोठरी में रहने से तुम्हारे शरीर पर थोड़ा सा काला दाग लग ही जाएगा। श्री रामकृष्ण देव ने किसी से कहा था, तुम पहले संसार कर चुकने के बाद ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हो। अगर पहले ईश्वर लाभ कर फिर संसार में प्रवेश करते तो तुम कितना सुख और शांति पाते। प्रश्न है, सात्विक, राजसिक और तामसिक पूजा उपासना में क्या अंतर है? श्री रामकृष्ण देव उत्तर देते हैं, जो तनिक भी दिखावा या आडंबर न करते हुए हृदय की गहराई से आंतरिक भक्ति पूर्वक भगवान की उपासना करता है, वह सात्विक उपासक है। जो पूजा अनुष्ठान के उपलक्ष्य में घर की सजावट, नृत्य, गीत, धूमधाम, उत्तम भोज आदि आडंबरों की ओर अधिक ध्यान देता है, वह राजसिक उपासक है। जो देवता के सामने सैकड़ों बकरों की बलि चढ़ाता है, मांस, मदिरा आदि का भोग लगाता है और पूजा के नाम पर नाचने गाने में ही मग्न रहता है, वह तामसिक उपासक है। जय ठाकुर, जय मां।